देख रहे हैं लोग, रिमार्क्स के फ़र्क भी देख रहे हैं, लोग चेहरे भी देख रहे हैं, लोग फैसले भी देख रहे हैं और वो ये देख रहे हैं कि एक नालायक और नाअहल को बचाने के लिए इंसाफ का पूरा निज़ाम, अदलिया की इज़्ज़त, जजों की इज़्ज़त को झोंका जा रहा है। तो ये जजेस के ऊपर भी बात गिरां गुजरती है, कुछ मजबूर भी हो सकते हैं, मैं इसको समझती हूँ, लेकिन अदलिया की क्रेडिबिलिटी के लिए, उनकी इज़्ज़त के लिए ये अच्छी चीज़ नहीं है। इसको मेरा ख्याल है कि एक ऐसे शख्स को बचाने के लिए जिसके जाने की दुआएं पूरा पाकिस्तान मांग रहा है और जिसको गली गली महल्ले महल्ले लोग इल्काबाद से नवाज रहे हैं, जिसने नालायकी और नाअहली से आटा चोर, वोट चोर, चीनी चोर, गैस चोर, बिजली चोर के नाम से उसको याद किया जा रहा है, ऐसे शख्स को बचाने के लिए अदलिया और अदल का पूरा निज़ाम झोंकना मेरा नहीं ख्याल के कोई अक्लमंदी है। अच्छा मैडम, ये बताइए, दूसरी बात ये कि आपने वीडियो की जहाँ तक सवाल किया, तो वीडियो बनाने वाले भी ये खुद, वीडियो रिलीज करने वाले भी ये खुद, पैसे लेने वाले भी ये खुद, पैसे देने वाले भी ये खुद, तो ये किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं भाई। और जब एक वो इमरान खान साहब उठ के कहते हैं कि टाइमिंग ना देखें ये देखें, तो भाई टाइमिंग तो किया कराया तुम्हारा है। जब तुम्हें टाइमिंग सूट करती है तो तुम सेनेट का चेयरमैन का पूरा इलेक्शन चोरी कर लेते हो, क्योंकि वो टाइमिंग तुम्हें सूट करती है। अब तुम्हारे एमपीएस और एमएनएस भाग रहे हैं तो तुम्हें टाइमिंग याद आ गई है। अच्छा मैडम, ये बताइए कि जो माजी में रिमार्क्स दिए गए वज़ीर-ए-आज़म के बारे में जो अब दिए जा रहे हैं, जो सारी वो ताकतवर कुव्वतें हैं वो एक जगह इकट्ठी है और मरियम नवाज उनके साथ लड़ने के लिए निकली है, अपने हक के लिए निकली है, अवाम के लिए निकली है। क्या आप समझते हैं कि जो लोग आपके साथ खड़े हैं वो साबित कदम रहेंगे, ये आप लड़ाई कहाँ देख रही हैं? मैं ये समझती हूँ कि साबित कदम रहेंगे नहीं। मुस्लिम लीग नून को तोड़ने की हिस्टोरिक कोशिश हुई है। मेरा नहीं ख्याल कि किसी जमात के ऊपर इतना जुल्म किया गया है, इतनी ज्यादती की गई है। पूरी रियासत, एक इदारे पूरे एक जमात के खिलाफ झोंक दिए गए हैं, लेकिन अल्लाह ताला के फजलो करम से वो जमात नहीं टूटी। उसकी वजह यह है कि वो जमात अब एक नज़रियाती जमात बन चुकी है, उसके फॉलोअर्स नज़रियाती हैं और जितना मियाँ साहब का जो नज़रिया है लोगों ने उसको दिल से अपनाया है और हर आने वाला दिन ये साबित कर रहा है कि मियाँ साहब का जो नज़रिया था वो ठीक था। तो जमात को आप तोड़ सकते हैं, नज़रिए को आप नहीं तोड़ सकते, लेकिन जमात भी नहीं तोड़ सके। ये इनकी नाकामी और शिकस्त है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जमात को नहीं तोड़ सके। उसकी वजह एक ये भी है कि जमात के अराकीन को जब आवाम में जाना होता है तो लोग उनको सवाल करते हैं, लोग उनको पूछते हैं और अवेयरनेस का ये लेवल है कि जो जमात को छोड़ेगा या जो जरा भी नरमी दिखाएगा उसका एहतसाब आवाम करती है। मैडम ये बताइए कि चेयरमैन जानिब से ओपन बैलेट की मुखालफत की जा रही है, तो खुफिया रायशुमारी को तरजीह दी जा रही है। कल को खुफिया रायशुमारी के जो ये सवाल गलत है। पीडीएम बिल्कुल खुफिया रायशुमारी को सपोर्ट नहीं करती। हम सिर्फ इनकी जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं हम उनको एक्सपोज करना चाहते हैं। पीडीएम, मैं दिल से ये चाहती हूँ, मियाँ साहब भी ये चाहते हैं कि ये जो इस किस्म की सेनेट के इलेक्शंस में हरकत होती हैं, आप देखें ये सिर्फ खुफिया बैलेट जो पैसों से नहीं होता, ये जो फ़ोन करवाए जाते हैं कि जल्दी से वफादारी तब्दील करो, अपनी जमात को वोट ना डालना वरना तुम्हारी फलां फाइल खुल जाएगी, वरना तुम्हारी फलां वीडियो रिलीज हो जाएगी, तो ये भी सिलसिला बंद होना चाहिए। लेकिन ये एक जाली हुकूमत के नसीब में ये लेजिस्लेशन नहीं है। ये लेजिस्लेशन अवामी नुमाइंदे करेंगे, अवाम की मुंतखब असेंबली करेगी इंशाअल्लाह ताला, जिसको अवाम सिलेक्ट करके भेजेंगे। ये किसी का मोहरा नहीं करेगा। मैडम ये बताइएगा, मोहम्मद जुबैर और अब एक मिनट, और अब एक आखिरी बात ये कि अब जब मोहरे को तकलीफ हुई है, उसके अरकान भाग रहे हैं, तो पीडीएम उसको कोई रिलीफ नहीं लेने देगी। मैडम ये बताइएगा, मोहम्मद जुबैर जो है, मोहम्मद जुबैर काफी मुतहरक थे बैकडोर राब्तों में। उसके बाद एक बयानिया सामने आया कि सियासत से जो है अदारों को अलग रखा जाए। तो अब मोहम्मद जुबैर के बाद कोई ऐसा बंदा फाइनल हुआ है पार्टी में कि जो बैकडोर राब्ते कर सके, मामला को सीधे रास्ते पर लेके आए? बीच में DGI-SPR ने जो बयान दिया है कि उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, आपके पास कोई सबूत है तो सामने लेके आए। आपके पास सबूत है जो आप लोग इल्जामात लगाते रहे हैं? देखें, DGI-SPR मेरे लिए मोहतरम है, फौज के इदारे के स्पोक्स पर्सन है और अच्छे इंसान हैं। वो सियासत से अपने आप को, मैं उनकी पर्सन की बात करती हूँ कि वो दूर रखते हैं, लेकिन जब वो इस तरह की बात करेंगे तो अवाम में मजाक उड़ेगा, क्योंकि पिछले कई साल से एक के बाद एक चीज़ अवाम के सामने आई है
किस तरह सेनेट का इलेक्शन छीना गया जिनका हक था उनसे, किस तरह जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के साथ जो हुआ वो हुआ, उनकी जो विटनेस है वो पूरी दुनिया के सामने उनकी स्टेटमेंट्स जो हैं, इस तरह जो काजी फाइज ईसा साहब के साथ हो रहा है, और वो जो एक कर्नल साहब मुंह छुपा के एहतसाब अदालत से निकल रहे थे, अरशद मलिक साहब जो अब वफात पा चुके, अल्लाह ताला बख्शे उनको, उनका जो एतराफ़ है, जिस तरह 2018 के इलेक्शन के अंदर कौम के वोट पे डाका डाला गया, पूरी दुनिया के सामने है, तो आप बात वो करें जो दुनिया माने मैडम, वरना आपकी क्रेडिबिलिटी ख़राब होगी, एक इदारे की क्रेडिबिलिटी ख़राब होगी, क्योंकि आप एक इदारे के स्पोक्स पर्सन हैं, तो ये आपकी क्रेडिबिलिटी के लिए अच्छा नहीं है। अगर आप बिल्कुल रात को दिन कह के बताएंगे तो लोगों को पता है कि बाहर रात है भाई, वो दिन देख के समझेंगे आप झूठ बोल रहे हैं, तो ये आपकी क्रेडिबिलिटी के लिए और इदारे की क्रेडिबिलिटी के लिए अच्छा नहीं है। इससे बेहतर है कि आप खामोशी इख्तियार करें, आप बिल्कुल इस चीज़ के ऊपर बात ना करें, लेकिन ये गलत बयानी ना करें। मैडम ये बता दें कि चेयरमैन सेनेट इलेक्शन के अंदर इलेक्शन के निज़ाम में तब्दीली का बयानिया मियां साहब का भी है, आपका भी है, बाकी जमातों का भी है। ज़िमनी इलेक्शन भी आ गया, लेकिन वही पैरामीटर, वही स्टैंडर्ड जो जनरल इलेक्शन 2018 का था, फिर वही सवाल नहीं उठेगा। और फिर कल को नेक्स्ट जनरल इलेक्शन जब आएगा तो हम अगर इलेक्शन इस्लाहात नहीं करते तो कैसे निज़ाम? नहीं, इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे इलेक्शन इस्लाहात। PDM भी यही चाहती है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी ये चाहती है कि हकीकी जमहूरियत हो, जिसको वो लोग वोट डालें, डिब्बों में से उसी का वोट निकले, RTS ना बैठ जाए और जनूबी पंजाब का महाज अचानक ना खड़ा हो जाए। हम भी यही चाहते हैं, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि ये जो लेजिस्लेशन है वो इस बंदा ताबेदार के साथ बैठ के नहीं हो सकती। मैडम ये बताइएगा, लास्ट क्वेश्चन आप ले लें मैडम, पहले जी मैडम ये बता दें कि चेयरमैन सेनेट का जब इंतखाब हुआ था तो उसमें आपके 7 लोग थे जिन्होंने पार्टी से बेवफाई की थी, क्या आप समझते हैं कि उनके नाम भी सामने आने चाहिए? मैं ज़रूर इस बात में इस चीज़ का साथ देती हूँ कि नाम सामने आने भी चाहिए। कुछ हमें खुद पता भी है, इल्म भी है, लेकिन बात यह है कि जो शख्स वैसे अपनी पार्टी छोड़ना नहीं चाहता, जो अपनी पार्टी के खिलाफ गद्दारी नहीं करना चाहता, जो अपनी पार्टी से बेवफाई नहीं करना चाहता, जब आप उसके ऊपर इस किस्म की प्रेशर डालेंगे, दबाव डालेंगे, उसको फ़ोन कराएंगे, उसकी फाइल्स खोलेंगे, तो लोग मजबूर हो जाते हैं। लेकिन अब ये सिलसिला नहीं चलेगा, क्योंकि एहतसाब जो है वो जमातें तो कम करेंगी, अब अवाम ज्यादा एहतसाब करेंगे। ये चेहरे अब छुपे नहीं रहेंगे, ना करने वाले ना जिनके साथ हुआ है वो करने वाले। राब्ते आपसे हो रहे हैं दोबारा से कोई जो इल्जाम भी बात भी कर रहे हैं DIA से, फिर राब्ते हम नहीं कर रहे हैं, आप कह रहे थे राब्ते हो रहे हैं, शायद उनके इल्म में ना हो मैडम, क्योंकि जब बात होती है तो वो ऊपर के लेवल पे होती है, हर किसी को इत्मीनाद में वहाँ नहीं लिया जाता। लेवल की नहीं है ये बात, नहीं, उनके इल्म में नहीं होगा। मैडम मियां साहब का नैरेटिव ये था कि इमरान खान के, लेकिन जिनको बैकडोर राब्तों की जरूरत है ना, वो उनको है जो इस वक्त मुश्किल में है। अच्छा मैडम, आपका हमें नहीं, राब्तों पे आपका क्या रिस्पॉन्स है कि ये बंदा ताबेदार को हटाया जाए या वज़ीर आज़म साहब को हटाया जाए? देन बात होगी, कब बात होगी, किससे बात होगी? अवाम के साथ बात करने जा रही हूँ। मुश्किलात अवाम पर आई हैं, सिलेक्टर्स को फेस करना पड़ रहा है, मैं ये मानती हूँ। उनको ये ताने दिए जाते हैं कि ये है वो सौगात जिसको आप लेके आए थे, और ये है वो सौगात जिसने पाकिस्तानी अवाम का बेड़ा गर्क कर दिया। तो जवाब तो उनको देना पड़ेगा, लेकिन जवाब अब अवाम लेंगे, इंशाअल्लाह ताला फैसला अवाम का होगा। मैडम मियां साहब का आखिरी क्वेश्चन, साहब का नैरेटिव ये था कि हम इमरान खान के खिलाफ नहीं है, जो लेके आए हैं उनके खिलाफ है। मौलाना फजलुर रहमान भी इसी नैरेटिव के साथ चल रहे थे। एक ही बात है, अचानक से क्या हुआ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ये कह रहे हैं अब कि अब हमारी लड़ाई जो है अदारों के साथ नहीं है, इमरान खान के साथ है। नैरेटिव में तब्दीली क्यों है? ये सवाल आपका गलत है, ऐसा कभी किसी ने नहीं कहा। मैंने मौलाना साहब की पूरी बात सुनी है, उन्होंने बिल्कुल इसके बरक्स बात की है। और जहाँ तक मियाँ साहब का सवाल है, वो आज भी और हमेशा इसी बात पर खड़े रहेंगे कि एक नाअहल और नालायक शख्स को, जिसने कभी एक यूनियन काउंसिल नहीं चलाई, उसको आप उठा के 22 करोड़ अवाम के सर पे बिठा देंगे तो फिर पाकिस्तान के साथ वही होगा जो आज हो रहा है। तो आप ये सिलेक्टर्स समझें या सिलेक्टेड समझें, तो ये बात एक ही है कि ये सिलेक्ट होके जब इस तरह के लोग आएंगे, जब सिलेक्टर्स को मनमानी करने की इजाजत मिलेगी तो यही होगा। यही रास्ता हम रोकने आए हैं, इंशाल्लाह रोकेंगे। शुरू से लेकर मैंने वोट
कि जो आवाम के हक में होता है। इस बार भी मैंने वोट इमरान को दिया, इस सोच में दिया था शायद कि ये कोई आपसे बेहतर आए, लेकिन ये हमारा अंदाजा गलत नहीं था। आपको पता है कि चीनी का क्या रेट है, आपको पता है कि घी का क्या रेट है, ऑयल का क्या रेट है, सब्जी का क्या रेट है, पेट्रोल का क्या रेट है, और जो लोग मजदूर दिहाड़ीदार तबका काम करता है उनका क्या हाल हो गया। हम आपके साथ हैं यार, बस करें आप मजबूत तरीन तरीकेकार से चलेंगे, हम आपके साथ हैं। बड़ी मेहरबानी हमारी जान छूटेगी। मैं भी आपके साथ हूँ। आप ही के साथ जो ज्यादती हुई है उसको हम अनडू करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका अजाला करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि ये तो नहीं, मैं ताना तो नहीं दे सकती कि तब्दीली पसंद आई है आपको, मुझे पता है आपको पसंद नहीं आई, लेकिन मैं ये, हाँ मुझे पता है कि बेचारे तब्दीली को वोट देने वाले अब छुपते फिर रहे हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आपने एक दफ़ा बड़ा अच्छा किया, वैसे आपने एक दफ़ा इसका एक्सपोज होना, इसका चेहरा आवाम के सामने आना बहुत ज़रूरी था। शुक्रिया, थैंक यू।